हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जिसका क्या नाम है लेक्स ऑफ इंडिया, इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम नदियों से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स थे वो हम सारे कवर कर चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप उनको आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि चाहे नदियाँ हों या नदी घाटी परियोजना हो या फिर झीलें हों, इनसे एक ना एक क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर बनता है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपस में कोरिलेट करते हैं। आपको एक चीज़ पढ़े बिना दूसरा टॉपिक नहीं आ सकता, इसलिए हमने पहले नदियों को कंप्लीट किया है। अभी हम झीलें देखेंगे और फिर नदी घाटी परियोजना जितनी भी हैं हम उनको भी कवर करेंगे। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हम लेक्स ऑफ इंडिया को पढ़ने वाले हैं, और हो सकता है कि आज हम इस टॉपिक को कवर पूरा का पूरा कर दें, नहीं तो हम 2 क्लासेस के अंदर इसको कवर कर देंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास के अंदर मैं इसको कवर करूं। तो सबसे पहले बात आती क्या है कि लेक हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लेक होता क्या है, लेक्स होती क्या है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, जैसे ये अर्थ सरफेस के अंदर एक लो लेइंग एरिया, यानी आप इस तरीके से समझिए कि डेफिनेशन क्या हो सकती है, द लो लेइंग एरिया ऑन अर्थ सरफेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। आप जैसे एक पृथ्वी की सतह के ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा टाइप का होता है जिसके ऊपर अनेक प्रकार के जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे रेन वाटर हो या ग्लेशियर से आया हुआ पानी हो या फिर और भी कई सोर्सेज होते हैं पानी के। तो उस तरीके से जब इकट्ठा होता है पानी, यानी भूतल के ऊपर किसी गड्ढे के अंदर, एक बड़े गड्ढे के अंदर जब पानी इकट्ठा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। भूतल पर बना बड़े आकार का गड्ढा जो पानी से भरा हो उसको क्या बोलते हैं, हम झील बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, झील बोला जाता है। तो हमें पता चल गया कि झील होता क्या है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसके अंदर ये अर्थ सरफेस था और इससे धसा हुआ जो एरिया है उसके ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, जो कि हम अलग अलग सोर्सेज होते हैं इसके। चाहे जैसे मान लीजिए वोल्केनो हो, या फिर इसको क्रेटर भी बोला जाता है। जैसे यहाँ पर कई बार क्या होता है, वोल्केनो विस्फोट होता है तो उसके कारण भी गड्ढा बन जाता है, या फिर हम मान लीजिए एस्टेरॉइड्स के कारण भी होता है जिसको उल्कापिंड बोला जाता है, उल्कापिंड। जैसे लोनार लेक है, महाराष्ट्र के अंदर लोनार लेक है, उसका कारण क्या है, बनने का कारण क्या है, एस्टेरॉइड, यानी कि एक एंशिएंट टाइम पर, इंडिया के अंदर एंशिएंट टाइम पर एक बहुत बड़ा जो एस्टेरॉइड था वो महाराष्ट्र के जो लोनार लेक, महाराष्ट्र के अंदर एक लोनार लेक है, उसका निर्माण इसी एस्टेरॉइड से हुआ है। जब वो पृथ्वी पर टकराया तो एक बहुत बड़े जो गड्ढे का निर्माण किया, और ये जो लोनार लेक है, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ एक बार, लोनार लेक ये जो है ये इंडिया की सबसे गहरी झील है, यानी कि इंडिया की सबसे गहरी लेक है ये, ठीक है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि ग्लेशियल यानी कि ग्लेशियर के पिघलने के कारण, ग्लेशियर जब पिघलता है तो भी एक गड्ढा बना देता है, उसके कारण भी ये मतलब ये इसके मैंने सोर्स लिखवा दिए, इसके ये क्या हो गए, सोर्स हैं। ये सोर्स क्या है, लेक बनने के सोर्स हैं ये। तो ये तो बात होगी सोर्सेज की। और अभी 3 तरीके का पानी पाया जाता है, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर जो है, इसके अंदर जिस भी लेक के अंदर, जैसे सोल्ट प्लस फ्रेश जो वाटर होता है, ये दोनों तरीके का पानी, यानी मीठा और खारा पानी जब मिलता है आपस में तो उथला हुआ पानी बनता है, जैसे ब्रैकिश वाटर बोला जाता है। जैसे न्यून सार हम इसको बोल सकते हैं, हिंदी के अंदर इसको बोला जाता है न्यून सार।
न्यूनसोर, न्यूनसोर जल बोला जाता है इसको, यानी कि निम्न स्तर का जो खारा पानी होता है इसके अंदर, इसको ब्रैकिश वाटर बोला जाता है। और साल्ट वाटर ये बिल्कुल खारा पानी होता है। और अगर साल्ट वाटर की बात करें, सबसे जो खारा पानी है वो उसकी बात करें तो इंडिया के अंदर इनलैंड जो लेक है वो कौन सी है, सांबर लेक है जो राजस्थान के अंदर है। और ब्रैकिश वाटर की बात आती है तो ये इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लेक है वो कहाँ पर है, ये चिल्का यानी उड़ीसा के अंदर है। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और सबसे पहले एक तो चीज़ आप ये नोट कर लीजिए कि इसके सोर्सेज क्या हैं। जैसे वोल्केनो इरप्शन के कारण होता है, जिसे क्रेटर भी बोलते हैं, उससे इसका निर्माण हो सकता है, झील का निर्माण हो सकता है, फिर एस्टेरॉइड के कारण हो सकता है, फिर ग्लेशियल के कारण होता है, और एक कारण और होता है आर्टिफिशियल तरीके से भी तो हम झीलों को बना सकते हैं। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम तरीके से। ये इसके कुछ स्रोत हैं, यानी कि कुछ सोर्सेज हैं जिनसे हमें झीलें मिलती हैं। और इसके अंदर तीन ही तरीके का पानी होता है। नंबर 1 फ्रेश वाटर, सेकंड सॉल्ट वाटर एंड थर्ड इज ब्रैकिश वाटर। तो आप चाहें तो एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अभी हम लेक्स के अंदर ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मन में लगभग 50% ऐसे जो कैंडिडेट्स होंगे जिनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ होती क्या है। पढ़ी जरूर है बट पता नहीं है कि होती क्या है। तो हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, रामसर साइट। हम इनको भी देखेंगे कि रामसर साइट होती क्या है और इंडिया के अंदर इसका क्या महत्व है और कौन कौन सी जो झीलें हैं वो रामसर साइट के तहत आती हैं। तो रामसर साइट क्या है, ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन यानी संधि है। किसके द्वारा करी गई थी ये, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा इस संधि को किया गया था। कब किया गया था, 2 Feb 1971। 2 Feb 1971 कहां पर किया गया था, रामसर ईरान के अंदर इसको आयोजित किया गया था। और इसका कारण क्या था, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। अभी समझिए कि रामसर साइट हम पढ़ रहे हैं तो ये है क्या, इसका कारण क्या है। तो रामसर साइट कब बनी, ये यूनेस्को के द्वारा बनाई गई थी, जिसको कन्वेंशन यानी ये जो संधि हुई सबसे पहली बार ये 2 फरवरी 1971 को। रामसर एक जगह का नाम है जिसके नाम पर ही इन साइट्स का नाम पड़ा है। तो रामसर के अंदर यानी ईरान के अंदर एक कन्वेंशन होती है, एक संधि होती है फॉर कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि जो आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि के कंजर्वेशन के लिए, यानी कि वहाँ पर जितनी भी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके बचाव के लिए एक कन्वेंशन होता है, यानी कि एक संधि होती है। और इस संधि को यानी कि रामसर साइट वाली जो ये संधि है इसको लागू किया जाता है कब से लागू किया जाता है, 1975 से इसको लागू किया जाता है। और इसके अंदर ये जितनी भी जो वेटलैंड्स हैं उनको कंजर्व किया जाता है। और जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया इसका पार्टनर कंट्री कब बनता है, ये बनता है 1 फरवरी 1 Feb 1982 के तहत ये बनता है। और सबसे पहली जो 1982 के अंदर एक तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क लिख रहा हूं मैं, और पीके लिख दिया, नेशनल पार्क आएगा, नेशनल पार्क एंड प्लस चिलिका लेक, इनको सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था, यानी कि रामसर साइट इनको घोषित कर दिया गया था 1982 के अंदर। और अभी फिलहाल इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट हैं, 75 रामसर साइट हैं। और टोटल मेंबर कंट्रीज की बात करें, टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, 171 इसके अंदर आती हैं रामसर साइट्स के अंदर में। तो ये क्या करते हैं, जितनी भी ये रामसर साइट जिसको घोषित कर दिया तो उसको एक किस्म से कंजर्व किया जाएगा, यानी कि वो एक वेटलैंड होता है, चाहे वो वेटलैंड
कोई झील हो, कोई छोटा तालाब हो, कहीं कुछ भी हो, ज़्यादातर झीलें ही होती हैं और रिजर्वोयर्स भी होते हैं, तो उनको कंजर्व करने के लिए रामसर साइट्स को बनाया गया था। और इंडिया के अंदर भी एक प्लान है जिसका क्या नाम है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान है। ये क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत, यानी जो वन मंत्रालय है उसके तहत ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके कंजर्व करता है। जितनी भी जो लेक्स हैं उनको कंजर्व करने का काम करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके। और इसके तहत क्योंकि जितना भी प्रदूषण होता है लेक्स के अंदर उनका निपटारा करना इसका NLCP का काम है। इसकी फुल फॉर्म आप चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। ये इसके तहत काम करता है और इंडिया की जितनी भी लेक्स हैं उनको कंजर्व करने का काम करता है। तो रामसर साइट आप समझ गए होंगे कि ये एक कन्वेंशन है जो हुआ है कब, 2 फरवरी 1971 को ये हुआ था। रामसर यानी ईरान के अंदर हुआ था ये। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि के बचाव के लिए इसको लागू किया गया कब, 1975 के अंदर। और इंडिया में स्पेशली इसको कब से लागू किया गया था, इंडिया इसका जो कंट्री यानी कि मेंबर कंट्री कब बना, यानी ये आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1 फरवरी 1982 को ये एक मेंबर कंट्री बना। और बनते ही सबसे पहले केवलादेव घाना नेशनल पार्क और चिल्का झील जो कि उड़ीसा के अंदर है, इन दोनों को कंजर्व करके इनको यानी रामसर साइट घोषित किया गया। पहली रामसर साइट्स हैं ये और इंडिया के अंदर। और सब अभी टोटल कितनी है, 75 हैं। यानी 1982 से लेकर 2013 तक लगभग आपकी 26 थी और 2014 से लेकर के 2022 तक 49 और जोड़ दी तो इनको टोटल मिला करके आपका बनता है टोटल 75। इस तरीके से आपकी जो टोटल रामसर साइट्स हैं, ये रामसर साइट्स इन इंडिया। ठीक है, आप इतनी बात याद रखेंगे तो ये चीज़ है। तो मैंने आपको समझा दिया, दिखा दिया एक बार, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी देखिए कि मैंने ये जो मैप है वह इसलिए बना रखा है कि हम जितनी भी जो लेक्स हैं इंडिया की, हम उनको स्टेट वाइज पढ़ सकें, या फिर यूटी और जितने भी स्टेट्स हैं उनके हिसाब से हम एक एक करके हम देख सकें। और हम आज इंपॉर्टेंट जितनी भी जो जिले हैं आपकी, मैं आज स्टेट वाइज कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं J&K की। J&K जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे पहली जो लेक है यहाँ पर पड़ती है ये वुलर लेक क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ये इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी है ये, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये, और इसको रामसर साइट घोषित किया हुआ है। रामसर साइट के अंदर आती है वुलर लेक। और ये कहां पर पड़ती है, ये पड़ती है बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट J&K, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ती है। ठीक है, और रामसर साइट के अंदर आती है और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है यही है। और इसकी खास बात क्या है, ये ओक्सबो लेक है, ओक्सबो लेक। आप पूछेंगे कि सर नहीं हूं मैं, ओक्सबो लेक होता क्या है। तो ओक्सबो लेक क्या है, ओक्सबो लेक है जिसे बोलते हैं गोमुख नहीं, गोखुर झील। यानी कि जो गाय का पैर होता है ना, जिस तरीके से मान लीजिए गाय का पैर इस तरीके से पड़ता है, जो सरफेस के ऊपर जब गाय चलती है तो इसी तरीके के निशान बनते हैं, अर्धचंद्राकार कुछ इस तरीके के निशान पड़ते हैं। तो वो इसी तरीके की लेक है। और ये किस पे है, ये झेलम रिवर के ऊपर है। यहां से झेलम रिवर जाती है और
ये ओक्सबो लेक का निर्माण करती है, जिसे हम वूलर लेक कहते हैं। और ओक्सबो लेक की खासियत क्या है, जिस तरीके से मान लीजिए जब जब लेक जब कोई भी रिवर इस तरीके से घुमावदार रास्तों से गुजरती है तो साइड साइड में क्या करती है, वो यहाँ पर कुछ इस तरीके के गड्ढे बना देती है, और बीच में यहाँ पर सैंड इकट्ठा होने के कारण वो जो हिस्सा है वो रिवर से बिल्कुल अलग हो जाता है। वो हिस्सा अलग होने के कारण और इस तरीके का यानी कि गोखुर झील, यानी कि गो का जो खुर होता है, यानी कि गऊ का यानी गाय का जो खुर होता है, उस तरीके का उसका शेप हो जाता है। तो जो वूलर लेक है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ओक्सबो लेक का। तो हमें ये चीज़ याद रखनी कि ओक्सबो लेक होती क्या है और किस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ओक्सबो लेक होती क्या है। तो और ये कहाँ पर है, किस रिवर के साथ में है, झेलम रिवर बनाती है इसको, ओक्सबो लेक इसको झेलम रिवर बनाती है। तो वूलर लेक के बारे में ये इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ये बात होगी आपकी वूलर लेक की। सेकंड हम बात करते हैं डल लेक। डल लेक ये श्रीनगर में पड़ती है, श्रीनगर के अंदर पड़ती है, और इसको लेक्स ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की नदी भी बोला जाता है, और इसको श्रीनगर्स ज्वेल यानी श्रीनगर का गहना, श्रीनगर का गहना भी इसको बोला जाता है। और ये क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट इन जे एंड के, सेकंड लार्जेस्ट है इन जे एंड के। जम्मू कश्मीर के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट इन जे एंड के, सेकंड लार्जेस्ट है जे एंड के अंदर डल लेक। यानी वूलर लेक हमने पढ़ा, ये रामसर साइट है, ये भी रामसर साइट है, और बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वूलर लेक पड़ती है। ओक्सबो झील यानी कि ओक्सबो झील है ये, क्योंकि इसकी शेप ओक्सबो की तरीके से है। और डल लेक कहाँ पर है, ये श्रीनगर के अंदर पड़ती है। लेक्स ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की नदी भी बोला जाता है इसको, फूलों की झील भी बोला जाता है, और श्रीनगर ज्वेल्स यानी श्रीनगर का गहना इसको बोला जाता है। इसके अलावा भी कई सारी झीलें हैं जिनका सिर्फ आपको नाम याद रखना है। पहले तो आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूं एक बार। यहीं पर लिखवा देता हूं। बाकी की जैसे हैं बैरीनाग, शेषनाग, विशनसर, नागिन, तरसर और मरसर ये सिस्टर लेक्स भी बोला जाता है इनको। और नागिन, शेषनाग, बैरीनाग, ये जितने भी नाग जहां पे पीछे लगा हुआ होगा वो सारी की सारी आपकी जे&के की ही होंगी। और एक है मानसबल झील, और एक है गढ़सर। अगर गढ़ीसर आता है तो कहाँ की है, राजस्थान की है। और गढ़सर आता है, सिर्फ गढ़सर आता है तो वो कहाँ का है, कहाँ की झील है, वो है जे&के की। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। मानसबल जो लेक है, मानसबल झील है, ये भी काफ़ी सुंदर झील है, और इनको झीलों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जे&के के अंदर झीलों में सर्वश्रेष्ठ। तो और बैरीनाग, शेषनाग, विशनसर, नागिन, तरसर और मरसर, इनको ट्विन सिस्टर्स भी बोला जाता है। और गढ़सर, ये जो झीलें हैं ये जे&के की झीलें हैं। तो हमने जे&के की जितनी भी झीलें थी वो हमने पढ़ ली हैं। बाकी हम एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से, और फिर हम आगे का जितना भी जो स्टेट्स हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं लद्दाख की झीलें। लद्दाख की एक झील पढ़ने लायक है, सबसे इंपॉर्टेंट है पेंगोंग लेक, पेंगोंग झील या फिर तसो, पेंगोंग तसो भी बोला जाता है।
तसो जहाँ पर भी आ जाए वो झील ही होती है। तसो का मतलब होता है झील। ये जो एरिया है ना, ये जो ऊपर वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तिब्बतन एरिया है ये, और उनकी जो भाषा है उसके अंदर झील को तसो बोला जाता है, यानी कि पेंगोंग तसो। इसका नाम क्या है, यहाँ पर है ये लेक पेंगोंग तसो। काफ़ी खूबसूरत लेक है। मैं हो सकता है कि आपको दिखा भी दूंगा वो लेक, और क्योंकि ये लद्दाख के अंदर आती है। ये इस तरीके से ये ऊपर वाला जो रीजन है ये लद्दाख वाला है, और नीचे वाला जो है ये क्या है, ये J&K वाला है। तो आपसे पूछ सकता है, अगर मान लीजिए पेंगोंग झील आपको ऑप्शन में दे दिया, और ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो दे दिया आपको J&K, और बिल्कुल नीचे वाला दे दिया आपको लद्दाख, तो आप भावुक होके सिर्फ और सिर्फ J&K पर ही मत मार के आइए। ठीक नीचे देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है। तो लद्दाख अगर होगा तो पेंगोंग लेक जो है वो कहाँ पर होगी, लद्दाख के अंदर होगी। अभी हम बात करते हैं उत्तराखंड सिक्किम की बात कर लेते हैं। जैसे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी जो झीलें हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इनके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट झील है उसका क्या नाम है, रूपकुंड झील। इसको मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है, मिस्ट्री लेक, और स्केल्टन लेक भी बोला जाता है, स्केल्टन लेक भी बोला जाता है। क्योंकि इसको इसलिए बोला जाता है कि 1942 के अंदर जब इसके जो आउटर सोर्स यानी कि बाहरी जो क्षेत्र था उसके ऊपर जब खुदाई करी गई तो उसके ऊपर बहुत सारे स्केल्टन्स पाए गए थे, ह्यूमन स्केल्टन्स पाए गए थे। इसको इसलिए रहस्यमयी लेक यानी कि मिस्ट्री लेक, और स्केल्टन यानी कि कंकाल लेक भी, कंकाल झील भी बोला जाता है। मिस्ट्री यानी रहस्यमयी, या फिर स्केल्टन यानी कंकाल भी बोला जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर है एक भीमताल, और भीमताल यानी हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से देखें तो माना जाता है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो भीम थे उन्होंने गदा से प्रहार करके इसका निर्माण किया था, और अभी तक आज तक इसकी कितनी गहराई है उसका पता नहीं चला है, और ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है इसके अंदर। और दूसरा है देवताल, एक झील है देवताल। फिर है नैनीताल, जो नैनीताल के अंदर ही पड़ती है, मालाताल और सूरजताल। ये कहाँ के हैं, ये हैं उत्तराखंड की झीलें। पहले क्या है, रूपकुंड झील, भीमताल, देवताल, नैनीताल, मालाताल और सूरजताल, ये सारी की सारी उत्तराखंड की झीलें हैं, उत्तराखंड की झीलें हैं। और अभी हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के अंदर सिक्किम की एक झील है चोलामू झील, चोलामू लेक, जिसको बोला जाता है तसोलैमो भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है ये तसोलैमो, सिक्किम के अंदर है ये। और इसकी ये क्या है, इसकी खास बात है, ये खास बात क्या है, ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया। इंडिया की ये हाईएस्ट लेक है, जिसका क्या नाम है, चोलामू लेक। चोलामू लेक इसकी ये हाईएस्ट लेक है, और इसकी हाइट कितनी है, 17,487 फीट की हाइट के ऊपर है ये, इतनी इसकी हाइट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हमने 3 और देखी हैं। लद्दाख की देखिए पेंगोंग लेक, पेंगोंग झील है। उत्तराखंड की रूपकुंड झील, और भीमताल, देवताल, नैनीताल, मालाताल और सूरजताल, ये हमने देखा है। और चोलामू लेक जो कि सिक्किम के अंदर है, ये हाईएस्ट लेवल पे है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कंचनजंगा है, जो कि हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट है इंडिया के अंदर, कंचनजंगा, और वहीं पर ही हाईएस्ट लेक भी है चोलामू लेक। और इसका दूसरा नाम क्या है, तसोलैमो इसका नाम है, और 17,487 फीट की इसकी हाइट है। आप चाहें तो इतनी जो चीज़ें हैं इनको नोट डाउन एक बार कर सकते हैं। तो अभी तक हमने लद्दाख, J&K और उत्तराखंड, यूके लिख रहा हूँ, और सिक्किम, ये वाला जो एरिया है हमने इसको कवर कर लिया है। अभी हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल
प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर कई सारी झीलें हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे पहला है पोंगताल, पोंगताल है, या फिर दूसरी है चंद्रताल, चंद्रताल, या है रेणुका, रेणुका आर्द्र भूमि है ये। अच्छा, ये जो तीनों जो झीलें हैं इनको रामसर साइट के अंदर लाया गया है। ये तीनों की तीनों जो है ये रामसर साइट के अंदर आती हैं, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। चौथा है गोविंद सागर, इंपॉर्टेंट है गोविंद सागर। गोविंद सागर कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर कुछ जिस तरीके से यहाँ से सतलज रिवर आती है और यहाँ पर बीच में ही इसी के ऊपर बना हुआ है गोविंद सागर, जो ये मैन मेड है, मैन मेड ये झील है जिसको बनाया गया है। यहाँ पर रिजर्वोयर भी मान सकते हैं आप इसको, तो ये बीच में बनाया गया है। तो ये तो बात होगी हमारी हिमाचल प्रदेश की। इसके साथ साथ में अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर 3 हैं। कांजली झील, दूसरी है रोपड़, तीसरी है हरिके झील। हरिके, ये जो तीनों हैं इनको भी रामसर वेटलैंड्स के अंदर आती हैं, ये तीनों की तीनों जो पंजाब के अंदर हैं। और अगर हम बात करें हरिके झील की, जिस तरीके से ऊपर से आती है व्यास रिवर और यहाँ से ये सतलज रिवर गई, सतलज और व्यास जहाँ पर मिलती हैं ये है हरिके बैराज, यहाँ पर हरिके है और यहीं से इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसको निकाला गया है। तो यहाँ पर पड़ता है पंजाब के अंदर हरिके बैराज, और यहाँ पर बीच में यहाँ पर पड़ती है ये जैसे पंजाब का एरिया है और यहाँ पर है ये हरियाणा वाला क्षेत्र। हरियाणा वाला और पंजाब का जो दोनों का जो कैपिटल है वो क्या है? चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम क्या है? सुखना झील। तो अभी हमने हिमाचल प्रदेश की 3-4 देखी, पोंगताल, चंद्रताल, रेणुकाताल। और जैसे चंद्रताल कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। उसी तरीके से उत्तराखंड की क्या है? सूरजताल है। तो आप ये कंफ्यूज मत होइए। और गोविंद सागर ये कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। और पंजाब की कांजली, रोपड़ और हरिके झील, ठीक है। और चंडीगढ़ से पूछे तो एकमात्र झील है जो पढ़ने लायक है वो सुखना झील है। और हरियाणा के अंदर मेनली बड़खल झील है। और अगर रामसर साइट की बात करें, अगर हरियाणा के अंदर, मैं हरियाणा से हूं तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर 2 रामसर साइट हैं, यानी कि रामसर वेटलैंड्स हैं, जिनका क्या नाम है? एक तो है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास, ये 2 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स है कहाँ की? ये हरियाणा की हैं। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हरियाणा की बड़खल झील है जो कि यहाँ पर पड़ती है, हरियाणा के अंदर पड़ती है, और ये गुड़गांव के अंदर पड़ती है। और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास नेशनल पार्क, ये 2 रामसर साइट्स हैं हरियाणा के अंदर। तो इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। चंडीगढ़ में क्या है? ये सुखना झील है। और पंजाब की जो तीनों की तीनों कांजली, रोपड़ और हरिके, ये तीनों की तीनों ये रामसर साइट्स के अंदर आती हैं। और हिमाचल प्रदेश की हैं पोंगताल, चंद्रताल और रेणुका आर्द्र भूमि जो है, और गोविंद सागर नहीं आता है। तो ये जो तीनों की तीनों हैं ये भी रामसर साइट्स के अंदर आती हैं। तो आप इतनी चीज़ों को एक बार लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और इनको आप एक बार मैप में भी बना के देखिएगा। और अभी हम करेंगे ईस्टर्न जो इंडिया है उसकी हम बात करेंगे। ये जो एरिया है, जो 7 सिस्टर्स वाला जो एरिया है, उसकी हम बात करेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करिए। अभी देखिए, यहाँ पर अभी हम बात करेंगे 7 सिस्टर्स की। तो इसके अंदर ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है इतना। और यहाँ पर पड़ती है यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका क्या नाम है? संगेतसर झील,
जो कि ये तवांग जिला है, यहाँ पर तवांग जिला है, ये तवांग जिले के अंदर पड़ती है। फिर ये बीच वाला जो एरिया है ये कौन सा है, ये है असम, और असम के अंदर कौन सी झील पड़ती है, ये है, ये यहाँ पर मैं अरुणाचल प्रदेश लिख रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और असम के अंदर पड़ती है दीपोर बिल झील, दीपोर बिल झील, ये असम की है, ठीक है। तो इतनी चीज हमने क्लियर कर ली कि असम की है दीपोर बिल झील और अरुणाचल प्रदेश की है संगेतसर झील, ठीक है। और यहां पर नीचे जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये एरिया कौन सा है, ये हिमालय वाला एरिया है, और यहाँ पर सिनेटैक्सियल बैंड आता है, और जो नीचे तक यहाँ पर मिजोरम तक जाता है। तो यहाँ पर नागा हिल्स हैं, और नागालैंड के अंदर एक है जिसका क्या नाम है, सिलोई झील, सिलोई झील, ये कहां पर है, नागालैंड। आप एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आती है मणिपुर, मणिपुर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है लोकटक, लोकटक लेक। थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे हम लोकटक लेक के ऊपर। एक बार जो दूसरी जो लेक्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं। लोकटक लेक मैंने ये कंजर्व रख दिया है एक बार। फिर हम बात करते हैं मिजोरम, मिजोरम में है तामडिल, तामडिल लेक, ये कहाँ की है, मिजोरम की है, ठीक है। और ये क्या है, यहां पर है ये है त्रिपुरा, त्रिपुरा के अंदर एक है जिसका नाम क्या है, रुद्र सागर, रुद्र सागर, रुद्र सागर झील है ये, जो कहाँ की है, त्रिपुरा की है। इतनी चीज हो गई। और एक बचता है अपना ये मेघालय, मेघालय के अंदर, मेघालय की एक है दाची झील, दाची झील, ये कहाँ की है, मेघालय की है। तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे असम की है दीपोरबिल झील, अरुणाचल प्रदेश की संगेतसर झील तवांग जिले के अंदर है, फिर है सिलोई झील नागालैंड के अंदर, लोकटक लेक हम बात करेंगे इसके ऊपर मणिपुर के अंदर है, तामडिल झील ये मिजोरम के अंदर है, जो नीचे वाला जो एरिया है ये मिजोरम वाला है। फिर इस तरफ वाला जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये त्रिपुरा वाला एरिया है, जो कि रुद्र सागर झील जो है यहाँ पर पाई जाती है। और मेघालय के अंदर जो गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में पाई जाती है क्या, दाची झील, जो मेघालय की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो झील है वो है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अभी हम बात करते हैं लोकटक लेक की। तो ये कहाँ की है, ये है मणिपुर की, मणिपुर के अंदर है। और ये वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग लेक है, ये दुनिया की पहली फ्लोटिंग लेक है। और इसी के ऊपर बना हुआ है नेशनल पार्क, जिसका क्या नाम है, नेशनल पार्क है एक जिसका नाम है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो। और यहां पर फुमडीज पाई जाती हैं, फुमडी क्या होती है, फुमडी जैसे ये लोकटक लेक है, वहां पर एक बड़े बड़े राउंड सरफेस पाए जाते हैं जिनको फुमडी बोला जाता है, जो ऊपर तैरते रहते हैं, उस पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और उसी के ऊपर ही बना हुआ है ये केबुल लामजाओ जो फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है। ये अपनी जो जगह है उसको बार बार चेंज करते रहते हैं, जैसे हवा के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, पानी के फ्लो के हिसाब से। तो ये अपनी जगह जो है ये चेंज करते रहते हैं। और मणिपुर का जो राष्ट्रीय जो एनिमल है जिसका क्या नाम है, संघई, मणिपुर का जो यहाँ पर लिख दूं मैं, एनिमल जो स्टेट एनिमल है, सॉरी स्टेट एनिमल, राजकीय जो पशु है उसका क्या नाम है, संघई। संघई ये भी
यहीं पर पाया जाता है। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है इसी के अंदर पाया जाता है, यानी मेनली क्या है, लोकटक लेक के अंदर ही पाया जाता है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है लोकटक लेक के बारे में कि लोकटक लेक क्या है, मणिपुर के अंदर है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक रामसर साइट भी है और वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग लेक है ये। और नेशनल पार्क बना हुआ है केबुल लामजाओ। और फुमडीज पाई जाती हैं। फुमडी क्या होती है, एक सरफेस होता है जो कि तैरता रहता है, किसके ऊपर, एक राउंड सरफेस होता है जो कि पानी के ऊपर तैरता रहता है। और स्टेट एनिमल इसका जो संगाई जो एनिमल है वो भी इसी के अंदर पाया जाता है। तामडिल मिजोरम की है, रुद्रसागर त्रिपुरा का है, दाची झील ये मेघालय की है। और अगर इसी के साथ साथ अगर हम कवर करना चाहें तो हम वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है उसको भी हम कवर कर सकते हैं। ऊपर यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है ये सिक्किम तक लगा हुआ है, यहाँ तक सिक्किम तक लगा हुआ है। और यहाँ पर ही एक लेक पाई जाती है, सुमेंडू लेक पाई जाती है। और ये कहाँ की है, ये वेस्ट बंगाल की है, ठीक है। WB लिख रहा हूँ मैं, सुमेंडू लेक जो कि दार्जिलिंग के अंदर पड़ता है। ऊपर क्या है, ये दार्जिलिंग है जहाँ पर ये पाई जाती है। और नीचे साउथ के अंदर यहाँ पर पाई जाती है, वेस्ट बंगाल के अंदर ही रविंद्र सागर, ये भी वेस्ट बंगाल के अंदर ही पड़ता है। तो हमने इतनी चीज़ों को आज इसके अंदर कवर कर लिया है। तो आप चाहें तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप आसानी से एक बार इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश की। यूपी की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये इंडिया की सबसे बड़ी, इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। और ऑफिशियली अगर देखें तो ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पे ही पड़ती है। और किस नदी के ऊपर बना हुआ है ये है रिहंद रिवर पर, एक रिजर्वोयर की तरह बना हुआ है। और रिहंद जो रिवर है ये किसकी सहायक नदी है, ये है गंगा की सहायक नदी है। सेकंड अगर हम बात करें तो एक है रामगढ़ ताल, ये भी यूपी की ही एक झील है, ठीक है। एक है कीठम झील, ये झील भी यूपी की है जो कि रामसर साइट में आती है। तो ये हमने पढ़ी है। जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और ये बॉर्डर पे पड़ती है एमपी और यूपी के। और रामगढ़ ताल झील ये भी यूपी के अंदर आती है। और कीठम झील ये भी यूपी के अंदर ही आती है। तो इतनी चीज़ आपको यूपी के बारे में पता होनी चाहिए। अभी हम बात करें राजस्थान की। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक झील आती है सांभर झील। सांभर झील क्या है, ये इंडियाज लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इनलैंड, यानी कि जो इनलैंड क्या होता है, जो पूरी तरीके से जमीन से घिरा हुआ हो एरिया, यानी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट खारे पानी की झील है जो कि इनलैंड है, यानी पूरी तरीके से जमीन से घिरी हुई है। चिल्का जो लेक है, यहाँ पर जो चिल्का लेक हम पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि किस तरीके से वो एक लेगून लेक है। और लेगून लेक के अंदर और इनलैंड लेक के अंदर फर्क होता है। तो पूरी तरीके से जो इनलैंड लेक है, जो सबसे लार्जेस्ट है सॉल्ट वाटर यानी कि खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो है सांभर झील। इसके अलावा भी झील है पंचपदरा झील, ये भी राजस्थान की है। एक है लूनकरनसर,
लूनकरनसर झील है, और राजसमंद है, बालसमंद, और ढेबर। यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं ढेबर। ढेबर है ये, ढेबर, ढेबर झील। ये क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आप इस तरीके से याद करेंगे कि इंडियाज लार्जेस्ट जो सोल्ट वाटर लेक इनलैंड है वो है सांबर झील। इसके अलावा राजस्थान के अंदर पचपदरा झील भी है, लूनकरनसर झील भी है, राजसमंद झील भी है, बालसमंद झील भी है, और ढेबर, जिसको जैसमंद, इसको ढेबर को जैसमंद झील भी बोला जाता है, यानी जैसमंद यानी कि ढेबर झील भी है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। और आपको मैंने फर्स्ट जो लार्जेस्ट जो आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो भी मैंने आपको करवा दी है यहाँ पर। तो हमने राजस्थान को भी कवर कर लिया, हमने यूपी को भी कवर कर लिया है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और एक बार नोट डाउन करेंगे। बालसमंद और ढेबर, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं ढेबर। ढेबर है ये, ढेबर, ढेबर झील। ये क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। आप इस तरीके से याद करेंगे कि इंडियाज लार्जेस्ट जो सोल्ट वाटर लेक इनलैंड है वो है सांबर झील। इसके अलावा राजस्थान के अंदर पचपदरा झील भी है, लूनकरनसर झील भी है, राजसमंद झील भी है, बालसमंद झील भी है, और ढेबर, जिसको जैसमंद, इसको ढेबर को जैसमंद झील भी बोला जाता है, यानी जैसमंद यानी कि ढेबर झील भी है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। और आपको मैंने फर्स्ट जो लार्जेस्ट जो आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर, वो भी मैंने आपको करवा दी है यहाँ पर। तो हमने राजस्थान को भी कवर कर लिया, हमने यूपी को भी कवर कर लिया है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और एक बार नोट डाउन करेंगे। अभी हम बात करें अगर एमपी की, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश के अंदर है एक बैन सागर, बैन, बैन सागर, बैन सागर झील, जो कि सोन नदी पर है, सोन नदी पर है, और सोन नदी अपवर्ड डायरेक्शन में बहती है, और किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। और अभी हम बात करेंगे उड़ीसा की, उड़ीसा के अंदर जो झील है जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट झील, जिसका नाम है चिलिका, चिलिका लेक, चिल्का झील जिसे हम कहते हैं। और ये क्या है? इंडियाज लार्जेस्ट बैरिश वाटर और लैगून लेक, लैगून भी बोल सकते हैं हम, लैगून लेक, लैगून झील है। लैगून क्या होता है? लैगून आप समझिए, जैसे यहाँ पर है चिल्का लेक, यहाँ पर चिल्का लेक पड़ती है, यहाँ पर चिल्का लेक पड़ती है, और यहाँ से आती है मान लीजिए आपकी महानदी,
महानदी का जो एक हिस्सा है वो इस तरीके से अंदर जाता है चिल्का लेक के, और बाकी के कई हिस्से हैं जो कि सीधे डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके मिल जाते हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके मिल जाते हैं। बट इसके अंदर क्या है, इस नदी के अंदर क्या है, ये बे ऑफ बंगाल का जो वाटर है यानी कि पानी है, जो सी का पानी है वो भी अंदर जा रहा है और नदी का पानी भी अंदर जा रहा है। तो महानदी का पानी जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी कि महानदी का पानी जो है, महानदी का जो पानी है वो फ्रेश है, फ्रेश वाटर है, प्लस सी का पानी यानी बे ऑफ बंगाल का जो पानी है वो क्या है, सोल्ट वाटर है। और ये दोनों मिलके बैरिश बनाते हैं इसको, ब्रैकिस, ब्रैकिस वाटर। ये सॉरी ये मैंने ब्रैकिस आएगा, ब्रैकिस वाटर बना देते हैं इसको, यानी कि न्यूनसार इसका पानी हो जाता है। और इसीलिए इसको इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिस वाटर और लेगून लेक है ये, जो कि कहाँ पर है, ये उड़ीसा के अंदर है। तो हमने एमपी को भी कर लिया और हमने उड़ीसा को भी कर लिया। अभी हम गुजरात और महाराष्ट्र को देख लेते हैं। गुजरात के अंदर जो लेक्स हैं उनका नाम क्या है, नाल सरोवर झील, और दूसरी क्या है, थोल झील। ये तो हो गई आपकी गुजरात की। और दोनों की दोनों ये क्या है, ये रामसर साइट के अंदर में आती हैं। और आपको चिल्का झील जो है ये सबसे पहले ही रामसर साइट थी, जो कि 1982 के अंदर बनी थी। और जो ये बैरिश यानी कि खारे पानी की झील है जो सबसे बड़ी है। और अगर फ्रेश वाटर वाली है कौन सी है, वो है वुलर लेक, जो कि कहाँ पर है, JNK के अंदर है, जो कि 1990 के अंदर रामसर साइट बनी थी। तो इतनी चीज़ आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के अंदर एक मेनली है लोनार झील, लोनार लेक है। और ये किससे बनी हुई है, ये है एस्टेरॉइड कोलिजन के कारण, एस्टेरॉइड कोलिजन के कारण बनी है ये जो लोनार लेक है वो। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, नोट करिए एक बार। अभी देखते हैं तेलंगाना के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं आया हुआ है पेपर के अंदर, हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील जो है ये अपनी शेप के कारण, ये कहां पर है, हैदराबाद के अंदर है, मेनली हैदराबाद के अंदर है ये। और अपनी शेप के कारण फेमस है। इसकी जो शेप है कुछ इस तरीके की है, दिल के आकार की शेप है इसकी। तो देख लेना एक बार इसको। तेलंगाना के अंदर है हुसैन सागर। और आंध्र प्रदेश में दो झीलें हैं, एक है कोलेरू और सेकंड है पुलिकट लेक। जो कोलेरू है ये गोदावरी, यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस तरह यहाँ से ऊपर से जैसे गोदावरी आती है और नीचे से कृष्णा आती है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में है। यहाँ पर गोदावरी और जैसे यहाँ से गई गोदावरी और यहाँ से गई कृष्णा, तो यहाँ पर बीच में है ये कोलेरू लेक, जो कि फ्रेश वाटर लेक है। ये क्या है, फ्रेश वाटर लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक है जो कि आंध्र प्रदेश की मेन जो लेक्स हैं उनके अंदर आती है। पुलिकट लेक ये है आंध्र प्रदेश की, यहाँ पर पड़ती है ये कुछ तमिलनाडु, और जैसे यहाँ से बाउंड्री खत्म होती है जैसे आंध्र प्रदेश की और यहाँ से तमिलनाडु की शुरू होती है, तो कुछ यहाँ पर पड़ती है ये। इसका जो 80% जो पार्ट है वो आंध्र प्रदेश के ही अंदर पड़ता है। तो ये जो है ये आपसे पूछ ले, ऑप्शन में आ जाए कि पुलिकट लेक कहाँ पर है और आंध्र प्रदेश ना दिया हो तो आप तमिलनाडु भी लगा करके आ सकते हैं। बट इन केस अगर आपका आंध्र प्रदेश भी है और तमिलनाडु भी दे रखा है तो उस केस में आप आंध्र प्रदेश पे ही टिक करेंगे, क्योंकि 80% ये आंध्र प्रदेश के अंदर ही पड़ती है और थोड़ा बहुत जो हिस्सा है इसका वो तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और ये है सेकंड लार्जेस्ट लेगून
लेक इन इंडिया। और इंडिया की ये सेकंड लार्जेस्ट लैगून लेक है, पुलिकट जो लेक है ये। और अभी देखिए हम लास्ट वाला जो केरला की जो जो झीलें हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। केरला के अंदर सबसे लंबी एक झील है जिसका क्या नाम है, वेम्बनाड। वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक पाई जाती है और इसकी जो लंबाई है 96.5 किलोमीटर्स की ही इसकी लंबाई टोटल। तो ये सबसे लंबी लेक है, यानी कि इंडिया सबसे लंबी लेक, सीधी लिख रहा हूं मैं, सबसे लंबी झील भारत की। ठीक है, तो ये वेम्बनाड झील है जो कि केरला के अंदर पड़ती है। और इससे थोड़ा सा ऊपर यहां पर पड़ता है सस्टमकोटा। सस्टमकोटा झील ये भी केरला के अंदर ही है, ये है केरला, केरला के अंदर ही है ये भी। और नीचे पड़ती है ये अष्टमुदी, ये भी केरला के अंदर ही है। ये अष्टमुदी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 8 यानी कि 8 फिंगर्स के तरीके से दिखती है। ये अलग अलग धाराएं हैं इसकी, थोड़ी सी थोड़ी मतलब दरारें सी बनी हुई हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये केरला की हैं, केरला की 1, 2 और 3। वेम्बनाड सबसे लंबी है, सस्टमकोड़ा और अष्टमुदी ये तीनों हैं। और आंध्र प्रदेश की हैं कोलेरू और पुलिकट, और तेलंगाना की है हुसैन सागर। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जितनी भी जो झीलें थी हमने, मैं सोच रहा था कि इनको 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करूं, बट फ्लो के अंदर मैंने ये पूरा करवा दिया है। आपका ये जो चैप्टर है, ये जो बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इनको कवर करवाने की कोशिश करी है। बाकी तो आप पे है कि आपको कितना समझ में आया है ये टॉपिक। और आई होप कि ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।